फ्रेंड्स, आप लोगों में से कितने लोग ट्रैफिक जाम का सामना किए हैं? पूरी ईमानदारी से सोचिएगा। और उस दौरान आप इंजॉय किए। आप कितने टाइम ट्रेन काफ़ी लेट होते जाती है, थोड़ी देर के बाद अनाउंसमेंट आता है ट्रेन लेट हो रही है और उसको आप इंजॉय करते हैं। मैं मानता हूं कि लाइफ में कोई भी व्यक्ति जिस जगह पे है उस जगह से आगे बढ़ना चाहता है, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो इंटरप्राइज में हो, चाहे अध्यात्म में हो। ये प्रकृति की नियम है कि हम अपने आप को धीमा ही सही आगे जरूर बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उस आगे बढ़ने के दौरान में जिसको हम लोग अपने आप में एक सक्सेस बोलते हैं, आगे निकलना बोलते हैं, कुछ कमियां होती हैं जो उसके दुश्मन होते हैं, जो हमें सक्सेसफुल होने से रोकते हैं। वो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हम सक्सेसफुल क्यों नहीं होते हैं। मैक्सिमम टाइम में मैंने जो अपने निजी अनुभव से, अपने कैरियर के अनुभव से, अपने प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ से निकाला है, वो तीन निचोड़ मैं आज आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगा। पहला, मैं मानता हूँ मैक्सिमम टाइम हम अपने पोटेंशियल के आसपास भी नहीं पहुँच पाते हैं। उसके पीछे एक ही रीज़न होता है, लोग क्या कहेंगे। कभी कभी आपने सुना भी होगा, सबसे बड़ा है रोग कि क्या कहेंगे लोग। फ्रेंड्स, मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूं जो फॉर द सेक ऑफ कि भाई अर्निंग करनी है, जिस काम में उनको मन नहीं लग रहा है, जिस काम के करके वो प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन कुछ पैसे कमाने के चक्कर में वो अपने जीवन को वहीं समाप्त कर दे रहे हैं। बहुत टाइम मैं मानता हूं कि अगर हम ये सोचने में अपना समय बिता दें कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर वो लोग क्या करेंगे जो वो सोचते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, सबसे बड़ा दुश्मन है, चूंकि मैक्सिमम टाइम मैं तो प्रोफेशनल लाइफ में भी रहा हूँ, बहुत से ऐसे जूनियर्स मेरे अंदर काम किए थे जिनकी अपनी पोटेंशियल दूसरे सेगमेंट पे बहुत अच्छी है, बट चूंकि सोसाइटी में सर नौकरी नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेगा, लोग नकारा कहेगा, हम अपने बेस्ट को एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। ये सबसे बड़ा क्राइम है। मैं आज सारे लीडर से, पेरेंट्स से, सोसाइटी से ये कहना चाहता हूँ कि लोगों के स्ट्रेंथ को एक्सप्लोर कराइए, उनके अंदर से झिझक को बाहर निकालिए कि आप जो कर रहे हैं वो ट्रेडिशनल है या आपके मन के हिसाब से है। आज चीज़ें बदल रही हैं, दुनिया 21वीं शताब्दी में चल रही हैं, लेकिन हम मनोवृत्ति से उसी जगह स्टक हैं। तो पहला दुश्मन है जो मैं मानता हूं सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। उससे बाहर निकलिए फ्रेंड्स, क्योंकि दुनिया बदल रही है। जब आप सक्सेस कर जाएंगे तो यही लोग आपको कहेंगे कि अरे यार, मैं तो समझता था लड़के में दम था। इसलिए कभी भी जो चैलेंजेज हैं उस चैलेंजेस के हिसाब से अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए, उस हिसाब से अपने आप को आगे बढ़ाइए। दूसरा जो सबसे बड़ा दुश्मन है, मैं मानता हूं आपके सक्सेस के पीछे, वो होता है मेरे भाग्य खराब है। बहुत टाइम हम सेल्फ लिमिटिंग बिहेव के नाम पे अपने आप को रोक लेते हैं। बहुत टाइम हम व्यवस्था को कोसते कोसते थक जाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि हम अपने अंदर की कमियों को कैसे इंप्रूव करें। फ्रेंड्स, देखिए ना आप, अगर कोई किसान खेत में काम ही ना करे, इस उम्मीद में कि बारिश नहीं होगी, उस नाउम्मीदी में कि मौसम साथ नहीं देगा, तो क्या बारिश होने के बाद वो किसान के पास ऐसी क्षमता है कि वो अपने खेत से चीज़ों को बो सके, उसकी उपज प्राप्त कर सके। उसी तरह से बहुत टाइम आप देखे होंगे लाइफ में समय अनुकूल एक टाइम फ्रेम के लिए नहीं होता है, उसके लेकर के हम ऐसी प्लानिंग बना लेते हैं जिस प्लानिंग के हिसाब से हम अपना पूरा का पूरा कैरियर स्पॉइल कर देते हैं। फ्रेंड्स, मेरा एक ही मानना है, चाहे पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, बिजनेस हो, कहीं भी आपका कैरियर हो, आप अपने आप को बेस्ट देने की कोशिश कीजिए, आप अपना बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश कीजिए। ये मान के चलिए, जैसे ही समय थोड़ा सा भी अनुकूल होगा, आपका जो ग्रोथ होगा वो 10x ग्रोथ होगा, वो भाग्य बहुत पीछे छूट जाएगा। मैं तो मानता हूं दोस्त कि जिनके हाथ हैं उनके तो भाग्य की रेखा बनती होंगी। बहुत से सक्सेसफुल पर्सन्स को मैंने देखा है, जिसको प्रकृति ने हाथ भी नहीं दिया, आज वो हमसे आपसे बहुत आगे बढ़े हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पैर नहीं मिला। तो मैं मानता हूं कि भाग्य को मानने वाले लोग मानसिक रूप से विकलांग होते हैं, और वो मानसिक विकलांग लोग शरीर के मजबूत रहते हुए भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं
कि अगर सचमुच आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो मानसिक विकलांगता से बाहर निकलिए, एक्सप्लोर कीजिए अपॉर्चुनिटी को। बहुत टाइम हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं। अगर हम प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे तो मान के चलिए जिस पे फोकस करेंगे वही बड़ा दिखने लगता है। एग्जाम्पल आप देखिए ना, अपना हाथ दाहिना को अगर ज़्यादा काम लेंगे तो दाहिना हाथ मजबूत होता है, बायां हाथ थोड़ा कमज़ोर होता है। क्यों? क्योंकि हमने उसके साथ जस्टिस नहीं किया। इसी तरह से लाइफ में भी होता है, हम चीज़ों को कैसे लेते हैं। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, जो हमें हर चीज़ को करने से रोकता है, परफेक्शन। मैं मानता हूं दोस्त कि कभी भी परफेक्शन का इंतजार मत कीजिए। एग्जाम्पल ही लीजिए ना, कभी भी आपको जिस डेस्टिनेशन पे जाना है उस डेस्टिनेशन का रास्ता डायरेक्ट दिखता है क्या? आप कार पे चढ़ते हैं, बाइक से चलते हैं या साइकिल से चलते हैं, आपको एक खास दूरी तक चलते हैं, उसके बाद फिर उस जगह पे पहुंचते हैं तो नए रास्ते मिलते जाते हैं। मैक्सिमम टाइम मैं देखता हूं बहुत अच्छे पोटेंशियल के लोग भी इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वो कहते हैं कि मैं परफेक्ट नहीं हूं। मैं मानता हूं कि शुरू तो कीजिए, स्टार्ट तो कीजिए। अगर आप स्टार्ट करेंगे तो धीरे 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 आप परफेक्ट हो जाएंगे। कभी ऐसा दिन नहीं आएगा कि आप पूर्ण परफेक्शन के साथ काम करेंगे, क्योंकि परफेक्शन अपने आप में बहुत ही खतरनाक फोबिया है। उस फोबिया से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक उस फोबिया से आप बाहर नहीं निकलते हैं तब तक आप मान के चलिए कि आप सक्सेस से कोसों दूर हैं, बात चाहे जितनी बना लीजिए। इसीलिए दोस्त, जिंदगी के इस लड़ाई में अगर आप मानसिक रूप से मजबूत नहीं हुए, आप अगर नया ट्राई करना नहीं सोचे, आप अगर परफेक्शन के चलते अपने प्रोजेक्ट को शुरू नहीं किए तो मान के चलिए आप बहुत पीछे रह जाएंगे। क्योंकि प्रकृति भी, आप खुद से देखिए ना, अगर दीपक भी लेके चलते हैं तो कदम दर कदम उसकी रोशनी आगे बढ़ती है। इसीलिए फ्रेंड्स, मैं मानता हूं कि ये 3 गंभीर बीमारियां जिसके चलते बहुत से लोग, जिसके पास सक्सेस होने की पोटेंशियल है, जिसका आईक्यू अच्छा है, जिसके हेल्थ अच्छे हैं, लेकिन ये 3 जिसको कहते हैं मानसिक रूप से विकलांगता, सेल्फ लिमिटिंग बिहेव, कि हम दूसरे को खुश करने अपने समय क्यों बिताएं, हम क्यों अपने भाग्य को कोसें और हम क्यों परफेक्शन की तलाश करें। हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उसी रिसोर्सेज में अगर हम आगे बढ़ने के लिए सोचेंगे, मैं मानता हूं कि जिस जगह पे हम हैं उस जगह से आगे जरूर बढ़ेंगे। बाकी आप भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, कोशिश कीजिएगा। मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि जो ईश्वर हैं, जो परमेश्वर हैं, जो अल्लाह हैं, वो हमारे मेहनताना उम्मीद से ज़्यादा देते हैं। इस भरोसे के साथ अब अगर आप आगे बढ़ते हैं, मैं मानता हूं कि सक्सेस शब्द जिसके लिए आप रोज तड़पते हैं, रोज परेशान होते हैं, वो शब्द आपके पीछे दौड़ेगी। इसीलिए फ्रेंड्स, मैं बार बार आप लोग सबसे आग्रह करता हूं कि ये 3 दुश्मन जो आपके अंदर छिपे हुए हैं उससे बाहर निकालिए। देखिए दुनिया कितनी खूबसूरत होती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास पैर नहीं है। आपने सुना होगा रुन्मा सिन्हा के बारे में, उनके पैर नहीं थे लेकिन उन्होंने एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई कर दी, पहली महिला बनी। हम और आप मजबूत लोग भी शायद छोटे पहाड़ चढ़ने में भी अपने आप को समर्थ पाते हैं। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा स्काई डाइव करते हैं। हम और आप लोग सोच के ही सिहरन से पैदा हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा यही मानना है कि जीवन की ये जो छोटी सी यात्रा है, जिसमें हमें ये नहीं पता है कि यात्रा कब समाप्त होगी, इन 3 दुश्मनों को आप परास्त कीजिए और आप देखिए कि आप इस यात्रा का कितना अच्छा आनंद ले सकते हैं। खूब खुश रहिए, खूब तरक्की कीजिए और खूब आगे बढ़िए।